हेलो फ्रेंड्स, मनीश्वरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के दिन हम देखने वाले हैं टाइटन के रिलेटेड कुछ अपडेट्स। तो टाइटन ये एक वॉच कंपनी है और ये साथ में उनके आई केयर के भी बिजनेस है। और ओवर द टाइम इसने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए शेयर होल्डर्स को। तो देखते हैं कि क्या न्यूज़ है। तो अगर हम देखेंगे तो लास्ट वीक में टाइटन ने अच्छे खासे रैली देखने मिली। एज अगर हम कंपेयर करेंगे तो वीकली बेसिस पे और डेली टाइम फ्रेम भी देखेंगे तो टाइटन ने फ्राइडे भी अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिली। तो ये क्यों हुआ लास्ट वीक में टाइटन का दबदबा क्यों रहा? क्योंकि टाइटन के क्वार्टर वन रिजल्ट्स आए थे, डिक्लेयर हुए थे 7 अगस्त को। तो उसके वजह से 7 अगस्त और 8 अगस्त ये दोनों तो पॉजिटिव मूवमेंट थे ही। और उसके साथ पूरे वीक में भी उसके वजह से जो एक रैली देखने मिली या एक मूवमेंट देखने मिला वो अ, एक पॉजिटिव जो रिजल्ट आए थे क्वार्टर वन रिजल्ट के उसके वजह से थे। तो शॉर्ट में हम लोग देखेंगे कि ये क्वार्टर वन रिजल्ट क्या थे। तो अगर हमने देखे तो वॉच के रिलेटेड जो बिजनेस है उनका, तो उन्होंने उस ऑलरेडी ये जो रिजल्ट बोला है उसमें कहा है कि बेस्ट एवर क्वार्टर्स के रिजल्ट थे। तो 14,966 ग्रू हुए हैं, 1% सस्टेनिंग हेल्थी ग्रोथ मोमेंटम था। और 7.3 मार्जिन एक्सपांडेड 53% ओवर सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर के इसमें ये 7.3 ज़्यादा ये मार्जिन का बिजनेस हुआ। तो टोटल इनकम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रिपोर्ट में टोटल इनकम क्वार्टर वन फर्स्ट ईयर 25 का था 11,000, जो बढ़कर 13,000 हुआ है। और वॉचेस डिवीज़न जो डिलीवर है वो 20% अचीव हुआ है। ज्वेलरी पोर्टफोलियो ग्रू 19% हुआ है। और ये है तनिष्का, ये उनके ब्रांड के रिलेटेड है। और अगर ये वॉच और ज्वेलरी का था तो वो 19% ग्रू हुआ, 39% ग्रोथ 1,026 करोड़ हुआ सेम पीरियड में। तो ये देख सकते हैं। और उन्होंने बाद में डिटेल में वॉच, आई केयर, फिर इमर्जिंग बिजनेस या फिर टाइटन इंजीनियरिंग है उसके बारे में बताया है। तो ये लिंक शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिएगा। तो ये तो हुआ ये रिज़ल्ट की वजह से। तो अगर हम देखेंगे तो ये फाइनेंशियल रिजल्ट है स्टैंड अलोन और क्वार्टर के रिलेटेड भी है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो प्रोमोटर का जो शेयर होल्डर है वो ऑलमोस्ट 2 साल से सेम ही है, 52.90। जो मतलब अगर प्रोमोटर को मतलब प्रोमोटर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, मतलब कंपनी अच्छे खासे रिटर्न दे रही है और स्ट्रॉन्ग कंपनी भी है। एफआई का जो नंबर्स है वो थोड़े कम हुए हैं 19 से 17। बट डीआई के नंबर्स ग्रू हुए हैं शेयर होल्डर का। और गवर्नमेंट तो नहीं है लेकिन जो पब्लिक रिटेल है उनके ऑलमोस्ट थोड़े से कम हुए, लेकिन ऑलमोस्ट कंपेयर करेंगे तो सेम ही है। तो ये एक अच्छी बात है। और अगर हम एक्चुअल चार्ट देखेंगे कि चार्ट में क्या हो रहा है, तो चार्ट में अगर डे टाइमलाइन में देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट एक एज ऑफ नाउ रेंज बाउंड है। ये एक्चुअली लास्ट ईयर से मतलब जैन 2024 से एक रेंज बाउंड में है। लेकिन हम देखेंगे तो ये अ, एक ऑलमोस्ट 3,900 का टारगेट के आसपास आकर वापस ये रिट्रेसमेंट ले रहा है ये प्राइस। और लोअर टू लोअर
लोअर मतलब ये लो बनाते जा रहा है। लेकिन अगर हम 15 मिनट्स का अगर चार्ट देखेंगे तो ये भी अभी एक रजिस्टर रेंज पे आ गया है, यहाँ पे 3480 के आसपास में, और ये शायद यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट ले सके। अगर हम इसके कुछ रेंज और सपोर्ट्स देखेंगे तो एज ऑफ नाउ ये रेंज में है 3500 की से लेके 3424 के रेंज में, और यहाँ पे से शायद वो फिर से रिट्रेसमेंट लेके 3300 तक जा सकता है। ये अगर लास्ट वीक के देखेंगे तो यहाँ पे 7 अगस्त को रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए थे, उसके बाद अच्छी खासी रैली आई फ्राइडे को, और उसके वजह से ये काफ़ी चर्चे में रहा, और ये 3487 तक गया था, जो मतलब विथ इन दिस रेंज में है 3399। लेकिन ये वापस 3300 तक जा सकता है, क्योंकि अब एज ऑफ नाउ डाउन ट्रेंड में है। लेकिन ये फिर से यहाँ पे आके अगर वो ये पर्टिकुलर रेंज वापस नहीं आता 483 या 80 से लेके 90 तक, तो अब वापस ये रिट्रेसमेंट में जा सकता है। तो पर अगर वो यहाँ से आके वापस वो पॉजिटिव मूवमेंट पकड़ लेता है तो आगे जाके 3600 तक या फिर 3650, और टारगेट भी रख सकते हैं 3700 तक जा सकता है। लेकिन बहुत सारे जो एनालिस्ट है उन्होंने कहा है कि ये एक्चुअली 4100 तक इसका टारगेट रख सकते हैं, वो भी लॉन्ग रन में। 4000 मतलब 3700 से लेके 4300 या फिर 4100 तक का टारगेट रख सकते हैं, ये विद इन रेंज में। लेकिन ये लॉन्ग टर्म वाला है। अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर ये रेजिस्टेंस अगर वो ब्रेक करता है या नहीं, वो देखना ज़रूरी होगा। और याद रखिए, ये जो वीडियो है सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कुछ सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, और ये एक जस्ट मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, ये मान के चलिए। और आप खुद जाके एनालाइज करिए, और उसके बाद बाय करना है या सेल करना है, या आप अगर आपने स्टॉक ऑलरेडी होल्ड करके रखा है तो क्या डिसाइड करना है, वो आप खुद एनालाइज करके डिसाइड करें। तो आज के लिए टाइटन के रिलेटेड हमने देखा कि क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और एक स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए थैंक यू।